गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्कीम डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं जॉइंट लेंडर्स फोरम, ये एक स्कीम थी जो आरबीआई ने लॉन्च करी थी 2015-16 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें। और रीज़न क्या था आरबीआई का इसको लॉन्च करने का? क्या हो रहा था फ्रेंड्स, उस टाइम जो फाइनेंशियल ईयर था 2015-16, स्पेशली जो उसमें लास्ट क्वार्टर था जो कि हुआ हमारा जनवरी 2016 से लेके मार्च 2016, उस टाइम ऐसा टाइम था हमारी इंडियन इकनॉमी में जब एनपीएस जो कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो अपने पीक पे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे इंडियन इकनॉमी में। तो उस टाइम आरबीआई बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स और ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रहे थे जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस्ड असेट्स की और एनपीएस की वो सॉल्व हो सके, उसका स्पीडी तरीके से रिकवरी हो सके या स्पीडी तरीके से उसका जो है मैटर सॉल्व हो सके। तो उनमें से एक स्कीम है जॉइंट लेंडर्स फोरम। आइए देखते हैं क्या है जॉइंट लेंडर्स फोरम में। द जॉइंट लेंडर्स फोरम इज अ डेडिकेटेड ग्रुपिंग ऑफ लेंडर बैंक दैट इज फॉर्म टू स्पीड अप डिसीजन व्हेन एन असेट ऑफ मोर देन 100 crores टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेस असेट। सो फ्रेंड्स, ये जो जॉइंट लेंडर्स फोरम है ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ बैंक है। और ये कब एक्टिव होगा? ये तभी एक्टिव होगा कि जब कहीं पे 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन स्ट्रेस असेट में कन्वर्ट हो जाए तब। The guidelines for the formation of JLF is issued by Reserve Bank of India। क्योंकि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और सारे बैंक्स को रेगुलेट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और मोस्टली जो लोन्स दिए जाते हैं इंडिया में वो बैंकिंग सिस्टम द्वारा या बैंक्स द्वारा ही दिए जाते हैं। तो ये जो जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाया था ये भी आरबीआई द्वारा ही बनाया गया था। मेन पर्पस ऑफ JLF इज़ टू रिवाइव अकाउंट्स दैट आर स्ट्रेस्ड। भाई क्या ऑब्जेक्टिव था? जो स्ट्रेस्ड अकाउंट्स है उनको रिवाइव करना। द JLF हैज़ टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस when an account become the potential of being an NPA। और जो जॉइंट लेंडर्स फोरम है ये कुछ ऐसे करेक्टिव एक्शंस लेंगे जब इनको लग रहा है कि कोई अकाउंट NPA में कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन उस अकाउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। अगर उससे कम है तो जॉइंट लेंडर्स फोरम वहाँ पे इंटरवीन नहीं करेंगे और वो वाले स्ट्रेस असेट को किसी और मैकेनिज़्म से सॉल्व किया जाएगा। बट जॉइंट लेंडर्स फोरम एक्टिवेट होने के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है कि वहाँ पे 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल है कि वो कुछ टाइम में नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब एनपीए क्या होता है? एनपीए वर्ड याद सुनते ही आपको एक चीज़ फट से दिमाग में आ जानी चाहिए कि ऐसा लोन अकाउंट जहाँ पे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की पेमेंट ओवर ड्यू हो चुकी है 90 डेज़ तक वहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है तो वो एनपीए बोला जाएगा। और एनपीए में भी क्लासिफिकेशन होता है जैसे डाउटफुल असेट, सब स्टैंडर्ड असेट एंड लॉस असेट। इसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर ग्रेटर क्लैरिटी। बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है? बस इतना ही कि जब उस अकाउंट को देखा जाएगा जिसमें पोटेंशियल है कि फ्यूचर में वो एनपीए में कन्वर्ट हो सकता है। और एनपीए क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। As per the present norm, the JLF can take steps when an account with a size of more than 100 crore or more does not return पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये जॉइंट लेंडर्स फोरम एक्टिव हो जाएंगे और ये उस स्ट्रेस असेट को रिवाइव करने में मदद करेंगे। हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या नीड थी कि हमें जॉइंट लेंडर्स फोरम को लाना पड़ा, आरबीआई को इसको लॉन्च करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंडियन इकनॉमी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015-16 एक ऐसा टाइम था कि हमारी इकनॉमी बहुत बुरी तरीके से, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है बहुत ही बुरी तरीके से एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, मतलब जो कॉरपोरेट्स हैं बड़ी बड़ी उनकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो लोन अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, वो उसको रीपे बैक नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारे बैंक्स हैं स्पेशली द पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उसमें जो असेट वाला कॉलम था उसमें जो स्ट्रेस असेट या नॉन परफॉर्मिंग असेट थे उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स चाहिए थे जिससे ये एनपीए जो हैं वो जो उसका वैल्यू है वो कम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट रिवाइव हो सके, जो पैसे अटके हुए हैं डेटर्स के साथ उनको वापस लाया जा सके ताकि फिर से क्रेडिट फ्लो इकनॉमी में अच्छा हो जाए, बढ़ जाए। सो विद द इंक्रीज in NPA problem in the economy, there was need to resolve the issue in more efficient and time-bound manner, for which the forum is formed. With immediate formation of forum on generation of alert will help speedy redressal of the cases and revival of the account. So friends, ये ऐसा टाइम था जब आरबीआई ने ना ही सिर्फ जॉइंट लेंडर्स फोरम
बहुत सारी स्कीम्स जैसे S4A, CDR दैट इज़ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, SDR स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारी स्कीम्स RBI ने लॉन्च करी थी कि किसी ना किसी तरीके से ये जो NPA का अमाउंट है ये कम हो जाए हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट में, और उसमें से एक स्कीम थी ये जॉइंट लेंडर्स फोरम की। चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। व्हेन इज़ द फोरम फॉर्म? अब ये कब फॉर्म किया जाता है? जैसे ही ट्रिगर जनरेट होता है कि ये अकाउंट NPA में कन्वर्ट होने वाला है, और वो जो ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। As soon as an account is reported to CRILC as SMA2, all the lenders including NBFCs, जो कि सिस्टम NBFC SIs means NBFC systematically important, जो है will form a lenders committee to be called as joint lenders forum under a convener and formulate a joint corrective action plan for early resolution of the stress in the account। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों पे क्लैरिटी चाहिए। एक तो ये CRILC क्या होता है और SMA2 क्या होता है। तो पहले CRILC देख लेते हैं। CRILC or the Central Repository of Information on Large Credits is an arrangement created by the RBI that collects information about loans of 50 crore or more। भाई एक सेंट्रलाइज सिस्टम है RBI का जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन लोन्स के बारे में जो कि 50 करोड़ और उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। और SMA2 अकाउंट्स कौन से होते हैं? SMA2 और स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 2 आर द लोन्स दैट रिपोर्ट्स रीपेमेंट प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 60 डेज। देखिए क्या होता है, NPA कन्वर्ट होता है जब पेमेंट ओवर ड्यू है 90 डेज़ या उससे ज़्यादा, ठीक है। और SMA2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 कैटेगरी क्या होती है? जब हमने रीपेमेंट 61 से 90 डेज़ के बीच में, मतलब रीपेमेंट करे 61 डेज़ से ऊपर हो गए हैं और 90 डेज़ के बीच में, भाई अगर 90 क्रॉस कर जाएंगे तो NPA हो ही जाएगा ना। तो जब वो SMA2 की कैटेगरी में है तो मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये NPA में कन्वर्ट हो सकता है कल को या फ्यूचर में जाके। क्यों? क्योंकि जैसे ही 90 डेज़ से ऊपर गया रीपेमेंट और नहीं हुआ तो हो गया आपका NPA में कन्वर्ट। तो ऐसे अकाउंट्स जो SMA2 कैटेगरी में हैं और 100 करोड़ या उससे ऊपर हैं, पोटेंशियल दिख रहा है कि कल कोई NPA में कन्वर्ट होंगे, तो उसी टाइम जो जॉइंट लेंडर्स फोरम है वो एक्टिव हो जाएंगे, वो फॉर्म होंगे, कन्वीनर होगा और वो एक जॉइंट करेक्टिव एक्शन प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम इस लोन को NPA में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जॉइंट लेंडर्स फोरम हमारा RBI द्वारा बनाया हुआ, और आपको मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों इसको फॉर्म किया गया था, किस टाइम पे फॉर्म किया गया था और किस तरीके से ये हेल्प करता है और उसकी क्या कंडीशंस है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि जॉइंट लेंडर्स फोरम क्या होता है। सो मैं आज का वीडियो इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।